स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम शुरू करेंगे हमारा जो गोडाउन वाला चैप्टर है, शुरू नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हम शुरू कर चुके हैं हमारा चैप्टर 12 गोडाउन। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। लास्ट टाइम में जब हम वीडियो क्लोज कर रहे थे उस समय मैंने एंड ऑफ द वीडियो रिवाइज भी करवा दिया था, तो आप एक बार उस वीडियो को दोबारा थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट जो है 1 या 2 मिनट का उसमें देख लेंगे तो सारा आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आज हम शुरू करते हैं उससे नेक्स्ट। हम पेज नंबर 62 पे थे और मैं आपको एक बार शो करता हूँ कहाँ से शुरू करेंगे। वैसे तो सब बच्चों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे। हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं ना, जहाँ पे मेरी फिंगर में पॉइंट कर रहा हूँ अभी, वहाँ से अभी शुरू करने वाले हैं। स्वभाव से मैं बहुत शर्मिला पक्षी हूँ, यानी कि मेरा गोडाउन क्या कह रहा है कि मेरा जो स्वभाव है वो बहुत शर्मिला है, मैं शाई फील करता हूँ, पर मैं आलसी नहीं हूँ, यानी कि मेरे में लेजीनेस नहीं है, शानेस है, मतलब मैं शर्माता हूँ लेकिन आलसी नहीं हूँ। मैं अपने रहने के लिए घर खुद बनाता हूँ, यानी कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं, होम मेकिंग का काम मैं खुद करता हूँ, यानी मैं अपना घर खुद से बनाता हूँ। हम घोंसला नहीं बनाते हैं, हम घोंसला नहीं बनाते हैं। सेवण घास में या अन्य किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर मादा गोडाउन अंडे देती है। ये सभी जीवों के अंदर एक तरह से आप देख सकते हैं आदत होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अंडे देने के लिए किसी ऊंचे स्थान का चयन करते हैं, ताकि किसी और जीव के द्वारा उनके अंडों को कोई नुकसान नहीं हो जाए, कोई और जीव आता जाता उसके अंडों को नुकसान नहीं करे। तो इसलिए मादा गोडाउन भी क्या करती है, किसी हाइट वाली जगह पर अंडे देती है। वह भी एक बार में एक ही अंडा। मादा गोडाउन एक बार में कितने अंडे देती है? केवल एक अंडा। इन अंडों को सांप, बिलाव आदि से बचा करके रखना होता है। भाई जो भी बाहर जो और भी केवल वातावरण के अंदर केवल ऐसा तो है नहीं कि गोडाउन ही है, और बहुत सारे जीव हैं जो कि उसके अंडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए उन अंडों को बचा करके रखने के लिए बहुत ध्यान उनको रखना पड़ता है। कई लोग हमारा शिकार कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं? हमारा शिकार कर लेते हैं। इन दिनों हमारी संख्या में बहुत कमी आ गई है, यानी हंटिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई, हमें लोग मारने लग गए, तो हमारी जो संख्या है उसके अंदर धीरे धीरे कमी भी आने लग गई। खुशी की बात यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं। सरकार ने भी जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कानून बनाया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट ऐसे पास किए हैं जिसके माध्यम से गोडाउन जैसे और भी बाकी जो जीव हैं उनको सुरक्षा मिलती है। तो इसी तरह से गोडाउन क्या कह रहा है कि सरकार और कुछ भले आदमी हमें बचाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, फिर भी मुझे दुख है कि हमारी संख्या घट रही है। भाई एक तो हमारी गोडाउन की जो संख्या है वो घटने का कारण क्या है? एक तो उनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है, दूसरा इन जो पेड़ पौधे और ये फसल बोते हैं हम, या और बाकी बागवानी मान लीजिए आप, जैसे फल फूलों वाले पेड़ लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम? इस तरह के कीटनाशक यूज़ करते हैं। अगर उसमें से कुछ भी उठा करके गोडाउन के द्वारा या किसी अन्य जीव के द्वारा यूज किया जाएगा तो उसको नुकसान होने का डर रहेगा। उस कीटनाशक के उपयोग की वजह से जब वो उसकी बॉडी में जाएगा तो रिएक्शन करेगा या कोई ना कोई ऐसा नुकसान करेगा जिसकी वजह से या तो वो मर जाएगा या फिर उसमें फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि उसके बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, तो उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग होने से जहरीला दाना मुझे खाने के लिए मिलता है। पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में होने वाले ब्लास्ट से, जब अगर किसी बच्चे के आसपास कभी किसी ने महसूस किया हो, कभी घूमने गए हो, तो जो खदान वाला जो एरिया होता है ना, ये जिनके घर इन खदानों के आसपास होते हैं उन बच्चों को बहुत आसानी से ये चीज़ पता होती है कि उसमें ब्लास्ट करते हैं। वो पत्थर की खदानों में पत्थर को तोड़ने के लिए बारूद से या किसी और भी माध्यम से बहुत तेज़ ब्लास्ट करते हैं। तो गोडाउन क्या कह रहा है कि ये जो ब्लास्ट होते हैं ना, इनसे भी मेरे को बहुत अधिक डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत एक शर्मिला पक्षी हूँ, तो इस तरह की जो भी चीज़ें मेरे आसपास घटित होंगी उनसे मुझे डर लगता है।
आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं भयभीत हूं। गोडाउन क्या पूछ रहा है हमसे कि आप हमें बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं भयभीत हूं यानी कि मैं डरा हुआ हूं, मेरे को डर लग रहा है। राजस्थान सरकार ने मुझे राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था ना शुरू करते ही कि गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने मेरे सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने मेरे सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया है। निर्देश इंस्ट्रक्शन क्या है? सोकलिया अजमेर ज़िले में है और सोरसेन बारां ज़िले में है। अभी आया था ना शुरू में जब हम पिछले वाली वीडियो में पढ़ रहे थे कि सोकलिया और सोरसेन में भी इसके पाए जाने के कुछ प्रूफ हैं। तो ये दोनों की लोकेशन कहाँ कहाँ है ये बताया जा रहा है। कक्षा में राजस्थान के नक्शे में इन जगहों को दिखाएं, जैसे सोलापुर महाराष्ट्र में, नलिया गुजरात में तथा रोलापड्डू आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ तो नक्शे का बंदोबस्त करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि कौन सी चीज़ किस तरफ होगी। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे नक्शा ड्रॉ करना और सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं इंडिया के नक्शे के बारे में, पहले तो हम एक बार राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लगभग इस तरह का, एग्जैक्ट तो नहीं पर इस तरह का राजस्थान का हमारे नक्शा है। तो राजस्थान के अंदर जो वेस्ट का एरिया है, जैसलमेर वाला जो पार्ट है ना इस तरफ राजस्थान के पश्चिमी दिशा में, तो जैसलमेर के अंदर एक तो पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे लगभग इस जगह अजमेर की लोकेशन है। लगभग हमारे राजस्थान के जो बीच, जो हर्ट आप कह सकते हैं ना, राजस्थान का दिल, राजस्थान के लगभग बीच में क्या है? अजमेर। तो यहाँ पे सोरसेन नामक की एक जगह है, वहाँ पर भी ये पाया गया है या पाया जाता है। सबसे ज़्यादा संख्या इसकी जैसलमेर में है, कुछ इसकी यहाँ पे जो सोरसेन वाला एरिया है अजमेर के अंदर वहाँ पे भी है। और आप कह सकते हो इस साइड में जो ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर ये पूरा यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे सांकलिया नामक एक जगह है जहाँ पर ये पाया जाता है। यानी कि एक तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, एक राजस्थान के हार्ट में यानी कि दिल में, बीच वाले पार्ट में, और एक राजस्थान के, ये कौन सी दिशा होगी? अगर ये पश्चिम है तो ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व में। और पूर्व से थोड़ा सा नीचे तो आप कह सकते हो कि दक्षिण पूर्व वाला जो हिस्सा है ना, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है राजस्थान में, वहाँ पे ये पाया जाता है। तो 3 जगह हमने लोकेशन देख ली। अब हम राजस्थान के नक्शे में भी आपको बता देते हैं कि ये, सॉरी इंडिया वाले में, कि ये इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे है। नक्शे के लिए एक काम करना बेटा, आपके घर पे अगर एटलस बुक हो या फिर आप नेट पे एक बार ये चीज़ सर्च कर लेना, ब्लैंक नक्शा, उस पर आपको थोड़ा सा मैप पे थोड़ा अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे, ये मान के चलिए कि ये इंडिया का मैप हमारे सामने है। अब इसके अंदर कौन कौन सी जगह है? तो एक तो सोलापुर महाराष्ट्र करके एक स्थान बताया हुआ है। तो जैसे गुजरात की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान है, हमारे लगभग इस वाले पार्ट में राजस्थान है। तो इस तरफ का जो हिस्सा है यहाँ पे कौन सा स्टेट है? गुजरात। तो एक तो गुजरात के अंदर स्थान बता रखा है।
गुजरात के अंदर कौन सा स्थान था, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, नलिया, चैप्टर पढ़ते समय, तो नलिया एक तो जहाँ पे ये पाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें गुजरात से नीचे आकर के, तो जो ये वाला बेल्ट है इसमें क्या है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर कौन सा स्थान है, सोलापुर। एक हो गया नलिया गुजरात में, एक महाराष्ट्र में सोलापुर नामक स्थान, और एक इसके अलावा आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में है, तो आंध्र प्रदेश इस तरफ है। एग्जैक्ट लोकेशन तो यहाँ पे आपके लिए शो करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इस वाले हिस्से में है। तो एक तो हो गया ये, यानी कि भारत का पश्चिमी हिस्सा जहाँ पे गुजरात है, वहाँ पे एक नलिया नामक स्थान। फिर उसके बाद दक्षिणी हिस्सा, भारत का दक्षिणी हिस्सा साउथ, जहाँ पे सोलापुर नामक स्थान है। और इसके बाद यहाँ पे दक्षिण में और पूर्व में, इसको हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, वहाँ पे एक स्थान है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये ऐसे 3 जगहों पे, आंध्र प्रदेश के अंदर जो स्थान है रोलापड्डू, आप देख लेंगे एक बार, आपकी किताब के अंदर भी है। तो ये इस तरह से मैंने आपको बताया कि राजस्थान और भारत के अंदर कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर गोडावण है। आप इसके अलावा घर पे मैप देख करके, या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ के अंदर कई बार मैप दिखाया हुआ रहता है, या घर पे भी खाली आपके पास मैप अगर पड़ा हो तो उसमें आप महाराष्ट्र की, गुजरात की और आंध्र प्रदेश की लोकेशन फाइंड करना, और उसमें आपको पता लगेगा कि ये कौन कौन से हिस्से में है। मैंने एक आइडिया बता दिया जनरल कि गुजरात जो है वो भारत के पश्चिमी हिस्से में है, और यहाँ पर ये नलिया नामक स्थान पर पाया जाता है गोडावण। इसके बाद दूसरा, यहाँ राजस्थान में भी तो पाया जाता है भाई, राजस्थान के अंदर तो मैंने बताया आपको कि कई स्थानों पर है, तो राजस्थान के अंदर भी ये पाया जाता है। गुजरात में नलिया नामक स्थान पर है, महाराष्ट्र में सोलापुर नामक स्थान पर है, और आंध्र प्रदेश के अंदर रोलापड्डू नामक स्थान पर पाया जाता है। लगभग हर जगह से इसकी प्रजातियां जो है वो विलुप्त के कगार पर आ गई। विलुप्त का मतलब नष्ट होने के, क्योंकि शिकार इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वजह से। लेकिन हमें राजस्थान के अंदर एक उद्यान बनाया गया है जिसको हम नेशनल डेजर्ट पार्क बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, महान मरु उद्यान। तो उसके अंदर भी ये संरक्षित है। वहाँ पे इसको बचाने के लिए इसको कंजर्व किया गया है कि इसका शिकार करना वहाँ पे एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, अपराध माना गया है, ताकि इसकी प्रजाति बची रहे। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे वाले जो पार्ट होंगे वीडियोज़ के, उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।